एवरीवन, डे 46 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर किरंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 46 डेज यानी 46वां दिन। और गाइज, आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं डिग्री। ओके गाइज, डिग्री जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर का। ओके, यहाँ तक कि गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, इवन गाइज अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी डिग्री का इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम बेटर देन यू, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। इस तरह से गाइज बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डिग्री का इस्तेमाल होता है। ओके, और गाइज आज मैं आपको डिग्री जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल अलग तरह से, डिफरेंट तरीके से। ओके गाइज, जिससे कि आपको डिग्री का कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ओके गाइज, मैं आपको डिग्री जो है बिल्कुल चार कैटेगरी से बताऊंगी, 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करके बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। A to Z डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा इसी वीडियो में। ओके, तो चलिए गाइज, उसकी पूरी जानकारी पाने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं डिग्री। ओके, तो देखिए गाइज, डिग्री क्या है, तो डिग्री कोई अलग से एक नया चीज नहीं है। डिग्री क्या है, जैसे हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं उसी तरह डिग्री को भी पढ़ेंगे। डिग्री क्या है, तो ये एडजेक्टिव का ही ये सेकंड ब्रदर है। ओके, यानी एडजेक्टिव का क्या है, दूसरा भाई है डिग्री। ओके, तो देखिए गाइज, जो एडजेक्टिव का डिफाइन होगा वही डिग्री का भी डिफाइन हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो देखिए एडजेक्टिव का डिफाइन क्या होगा कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट describes a noun or a pronoun. ओके, क्या रखना है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और ए प्रोनाउन। ओके, यानी एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता को बतलाता है। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या कि प्रिया इज ए क्लेवर गर्ल। क्या है, प्रिया इज ए क्लेवर गर्ल। तो देखिए गर्ल, गर्ल क्या हो गया, नाउन। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, क्या नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि लड़की जो है, गर्ल है, कैसी है, तो क्लेवर है। कैसी है, तो क्लेवर है। तो क्लेवर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके कैटेगरी फर्स्ट को देखते हैं। कैटेगरी फर्स्ट क्या है, तो कैटेगरी फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नोट में यहाँ पे लिख देते हैं आपको। ठीक है, क्या है कि जिसकी स्पेलिंग 5 से कम हो। ओके गाइज, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिग्री को पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, आपको डिग्री से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो देखिए क्या कैटेगरी फर्स्ट क्या कहता है कि जिसकी स्पेलिंग 5 से कम हो, यानी गाइस जिसकी स्पेलिंग 5 से कम हो उसका डिग्री किस तरह से चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें एक कॉलम बना के लिख देते हैं, क्या पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो जैसे पॉजिटिव क्या है, स्लो, कॉम्परेटिव क्या होगा, स्लोअर, और सुपरलेटिव क्या होगा, स्लोएस्ट। उसी तरह फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, हॉटर में क्या डबल टी होगा। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, HOTE में सिर्फ क्या करते हैं, ER जोड़ देते हैं, हॉट लिख के ER जोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा, उसमें डबल टी होता है। रूल क्या कहता है कि किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो और उससे जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, क्या रखना है कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और जस्ट उससे पहले कोई वॉवेल हो, तो जब उसमें कुछ भी चीज जोड़ते हैं, चाहे ER जोड़े, ING जोड़े, कुछ भी चीज जोड़ते हैं तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देते हैं। तो देखिए हॉट, HOT, तो टी लास्ट में, उससे पहले ओ वॉवेल है, इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, लास्ट वाले को डबल कर देना, यानी टी को डबल करेंगे, क्या होगा, HOTTER, हॉट है। क्लियर हो गया। तो देखिए ये आपको क्या करना है, इस चार्ट को याद रखना है, क्या पॉजिटिव क्या होगा, सुपरलेटिव क्या होगा, कॉम्परेटिव क्या होगा। क्लियर है। चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वह तेज दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है का क्या होगा, ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट। क्लियर हो गया। अगला है वह रवि से तेज दौड़ रहा है, वह रवि से तेज दौड़ रहा है, तो क्या होगा, ही इज रनिंग फास्टर देन रवि। जिससे तेज दौड़ेगा उससे पहले देन उसका नाम लिख देना। ओके, उसका नेक्स्ट क्या है, वह सबसे तेज दौड़ रहा है, तो क्या होगा, ही इज रनिंग द फास्टेस्ट, ही इज रनिंग द फास्टेस्ट। क्लियर है।
अगर गाइज आप सुपरलेटिव का कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उससे पहले THE लिखना बहुत ही जरूरी है, जिसको दी पढ़ते हैं, ओके, या फिर द पढ़ते हैं। क्या करना है, सुपरलेटिव से पहले THE जरूर लिखना है, दा लिखना है या फिर दी लिखना है, ओके। चलिए अब देखते हैं इसका कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी सेकंड क्या कहता है, तो इसका भी मैं आपको कॉलम बता देता हूं, ओके। क्या, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, ये तीनों डिग्री आपको लिख लेना है ऐसे सजा करके। और देखिए इसमें क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, उसके बाद क्या है, बैड, वर्ज, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, ओके। इस तरह से करना है। एक और लास्ट में क्या है कि फार, फर्दर, फार्थेस्ट, ओके, या फिर आप लिख सकते हैं फार, फार्दर, फार्थेस्ट। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, यानी गुड का कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होगा, बैड का क्या होगा, फार का क्या होगा, सारा चीज मैंने आपको लिख दिया है, ओके। देखिए तो ये क्या है, तो ये ऐसा है गाइस क्या कि इसमें यानी क्या कहने का मतलब कैटेगरी 2 में मैंने आपको ये बताया है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे डिग्री होते हैं जो डायरेक्ट क्या होते हैं, तीनों फॉर्मेट में अलग अलग होते हैं, तीनों फॉर्मेट में चेंज होते हैं, ओके। और इसमें क्या, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये 4-5 जो मैंने अभी लिखा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर गाइज आपको क्या होगा, यही वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि मैं अच्छा हूं, तो क्या होगा, आई एम गुड, आई एम गुड। उसके बाद क्या है, मैं सलमान खान से अच्छा हूं, तो क्या होगा, आई एम बेटर देन सलमान खान। मैंने क्या बताया, जिससे अच्छा देन उसका नाम लिख देना है, ओके। उसके बाद क्या है, मैं सबसे अच्छा हूं, तो क्या होगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब देखिए गाइस, गुड का क्या होता है, बेस्ट, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव लिख दिए, सबसे अच्छा का मतलब क्या, सुपरलेटिव, ओके। यानी गाइस क्या होगा, देखिए पॉजिटिव में किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करेगा, कंपैरेटिव में दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच कंपैरिजन होगा, और सुपरलेटिव में क्या होगा, दो से अधिक यानी बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु के बीच कंपैरिजन होता है, ओके। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव, इससे पहले दा लिखना है, ओके। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लिखना जरूरी है, ओके। चलिए अब इसका कैटेगरी थर्ड देखिए। तो कैटेगरी थर्ड क्या कहता है कि जिसकी स्पेलिंग 5 से ज्यादा हो। पहला वाला मैंने क्या बताया कि जिसकी स्पेलिंग 5 से कम हो। दूसरा में क्या बताया कि कुछ ऐसे डिग्री होते हैं जो क्या होते हैं, तीनों फॉर्मेट में चेंज होते हैं। और कैटेगरी थर्ड क्या है, जिसकी स्पेलिंग 5 से ज्यादा हो, ओके। यानी क्या, जिसकी स्पेलिंग 5 से ज्यादा हो तो उसको कैसे बनाएंगे, डिग्री में, ओके। तो देखिए इसको मैं आपको फिर से तीनों फॉर्मेट लिख देता हूं। तो क्या है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, जीनियस, मोर जीनियस, मोस्ट जीनियस। क्लियर है, इस चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यानी गाइस कैटेगरी थर्ड में ये बताया गया है कि जिसकी स्पेलिंग 5 से ज्यादा हो उसमें क्या करेंगे, कॉम्परेटिव में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट लिखेंगे। क्लियर हो गया, यानी 5 से ज्यादा का मतलब जैसे ब्यूटीफुल में अगर अक्षर को काउंट करेंगे क्या होगा, 5 से ज्यादा होगा BEAUTIFUL, टोटल कितना 9 लेटर हो जाते हैं, तो 5 से ज्यादा हो गया, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कॉम्परेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए जैसे एग्जांपल क्या है कि रानी मुखर्जी सुंदर है, क्या है, रानी मुखर्जी सुंदर है, तो क्या होगा कि रानी मुखर्जी इज ब्यूटीफुल। दूसरा है रानी मुखर्जी ऐश्वर्या से सुंदर है, तो क्या होगा, रानी मुखर्जी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या। उसके बाद क्या है, रानी मुखर्जी सबसे सुंदर है, तो रानी मुखर्जी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये तीनों कैटेगरी समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलिए अब देखते हैं इसका चौथा कैटेगरी। तो चौथा कैटेगरी है कि जिस शब्द के अंत में OR आए तो CD में टू तथा SD में द लगेगा, ओके। क्या याद रखना गाइस कि जिस शब्द के अंत में OR आए तो CD में टू तथा SD में द लगेगा, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए पहले। इसका चौथा कॉन्सेप्ट का था, ये बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट है, ओके। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, गलती कर देते हैं अक्षर। तो देखिए क्या याद रखना है कि जब OR किसी भी पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड में OR लास्ट में हो, ओके, तो क्या करना है कि कॉम्परेटिव जब बनाएंगे उसका तो सिर्फ क्या करेंगे, टू लगा देना है, ओके। क्या कर देना है, उस वर्ड के बाद टू लिखना है। और अगर सुपरलेटिव बना रहे हैं तो उससे पहले दा लगा देना है। क्लियर हो गया। जैसे क्या, देखिए इसको मैं आपको चार्ट के माध्यम से लिख देता हूँ, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। जैसे सीनियर, तो क्या होगा, सीनियर टू द सीनियर, जूनियर, जूनियर टू द जूनियर। उसके बाद सुपीरियर, सुपीरियर टू द सुपीरियर, ओके। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ,
तो देखिए गाइस सीनियर में क्या ओ आर आ रहा लास्ट में, इसका मतलब क्या है, इसका जब कॉम्परेटिव बनाएंगे तो सिर्फ टू लगा देना, यानी क्या हो जाएगा सीनियर टू। अगर सुपरलेटिव बना रहे हैं क्या लिखेंगे द सीनियर, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना, ESTER कुछ नहीं करना, कुछ चेंज भी नहीं करना। जैसे जूनियर क्या हुआ जूनियर टू द जूनियर, सुपीरियर तो सुपीरियर टू द सुपीरियर। क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या कि मैं पद में ऊंचा हूं, मैं पद में ऊंचा हूं तो क्या होगा आई एम सीनियर। ओके, जो बड़े होते हैं पद में ऊंचे होते हैं उसको सीनियर बोलते हैं, तो आई एम सीनियर। मैं पद में तुमसे ऊंचा हूं तो क्या होगा आई एम सीनियर टू यू। अब देखिए क्या कॉम्परेटिव है, दो के बीच कंपेयर कर रहा है तो क्या होगा देन नहीं लगा, इसमें क्या सीनियर में सिर्फ क्या करना टू जोड़ देना है, तो क्या होगा आई एम सीनियर टू यू। लास्ट क्या है कि मैं पद में सबसे ऊंचा हूं तो क्या होगा आई एम द सीनियर, आई एम द सीनियर। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको ये डिग्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आप क्या करें इसका वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में नोट कर लें। ओके, जिससे कि आपका डिग्री का कॉन्सेप्ट हमेशा अच्छा से बना रहे। ओके, देखिए गाइस जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है ओके, इसी तरह से मैं आपके कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्क दूंगा, यू वर्क। ओके, आपको क्या करना है इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट कर देना। ओके, तो देखते हैं होमवर्क क्या है। तो पहला होमवर्क क्या है कि स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा बरौनी में इंग्लिश के सबसे अच्छे कोचिंग है। क्या है स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा बरौनी में इंग्लिश के सबसे अच्छे कोचिंग हैं। क्लियर है। दूसरा क्या है हाथी सबसे ताकतवर जानवर है, हाथी सबसे ताकतवर जानवर है। नेक्स्ट क्या है कोहली सचिन से बुरा खेलता है, कोहली सचिन से बुरा खेलता है। लास्ट क्या है सैमसंग एप्पल से सस्ता फोन बना रहा है, सैमसंग एप्पल से सस्ता फोन बना रहा है। और लास्ट इसका देखते हैं क्या है ये वीडियो विराट कोहली की वीडियो से अच्छी है, ये वीडियो विराट कोहली की वीडियो से अच्छी है। क्लियर हो गया गाइस। क्या करना है इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। ओके, सो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।